Hello, good morning, all of you. I am Archana Goyal, Assistant Professor at Department of Computer Science Engineering, Aryabhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. Today, in my video lecture, we will discuss the various task models present in the reference model of real-time system. Real-time system के अंदर जितने task model हैं, हम वो आज discuss करेंगे. As I told you in the previous video, there are three types of task models in real-time systems. Reference model of real-time systems, periodic task model, aperiodic task model, and sporadic task model. So we will discuss the three task models. Periodic task model. Periodic task model is also known as deterministic workload model. इसको डिटर्मिनिस्टिक वर्कलोड मॉडल भी कहते हैं. इसको डिटर्मिनिस्टिक वर्कलोड मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले से ही वर्कलोड को डिटरमाइन कर सकते हैं. इस मॉडल को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ many traditional hard real-time applications like digital control, real-time monitoring and constant bitrate voice video transmission. यानी ऐसे applications जो hard real-time system है, traditional hard real-time systems हैं, हम उसके through इस periodic task model को characterize कर सकते हैं क्योंकि इन applications में generally periodic task model को ही use किया जाता था, जैसे डिजिटल कंट्रोल, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कांस्टेंट बिट रेट वॉइस वीडियो ट्रांसमिशन. पीरियोडिक टास्क मॉडल के अंदर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ जॉब्स जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहती हैं एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंक्शन ऑफ द सिस्टम. तो पीरियोडिक टास्क मॉडल, पीरियोडिक टास्क वो सेट ऑफ जॉब्स होते हैं जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं जिससे कि सिस्टम को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा सके. रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर हर पीरियोडिक टास्क को डिनोट करते हैं टी से एंड आई इज द सीक्वेंस ऑफ जॉब. तो T1, T2, T3 आर द वेरियस पीरियोडिक टास्क. पीरियोडिक टास्क को हम लोग फेज पीरियड, एग्जीक्यूशन टाइम, हाइपर पीरियड या यूटिलाइजेशन फैक्टर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. रिलीज टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं RI से. तो R1 होगा फर्स्ट जॉब के लिए, फर्स्ट जॉब J1 के लिए, और तो हर टास्क के लिए जो पहला जॉब J1 होगा उसका रिलीज टाइम RI1 होगा. इसको हम डिनोट करते हैं psi i is equals to RI, 1. अलग अलग टास्क के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं और सारे टास्क के सेम फेजेस भी हो सकते हैं, यानी कि वो सेम फेज में हो ऐसा भी हो सकता है, और हर डिफरेंट टास्क एक अलग टास्क फेज में हो ऐसा भी हो सकता है. The period Pi of task Ti is the minimum length of all time intervals between release time of the consecutive jobs. जब हम एक से ज्यादा जॉब्स को भेज देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो कंसेक्यूटिव जॉब्स के बीच में जो कंसेक्यूटिव जॉब्स का जो रिलीज टाइम होता है, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं द पीरियड ऑफ टास्क. द पीरियड ऑफ टास्क क्या होता है? द मिनिमम लेंथ ऑफ ऑल टाइम इंटरवल बिटवीन द रिलीज टाइम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जॉब्स. तो और एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम होता है द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ऑल जॉब्स इन द पीरियोडिक टास्क. यानी सारे इन पीरियोडिक टास्क के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनको जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम. Period and execution time of a periodic task in the system must be known with reasonable accuracy. हाइपर पीरियड वो होता है एक पीरियोडिक टास्क का जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ऑफ देयर पीरियड्स. तो एक पीरियोडिक टास्क का जो भी पीरियड होगा, उन पीरियड का जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो उसका हाइपर पीरियड होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन हाइपर पीरियड इज इक्वल टू समेशन H डिवाइडेड बाय या पर Pi. ये होता है हमारा टाइम आफ्टर विच द पैटर्न ऑफ जॉब रिलीज और एग्जीक्यूशन टाइम स्टार्ट्स टू रिपीट. लेंथ ऑफ हाइपर पीरियड ऑफ 3 पीरियोडिक टास्क विद पीरियड 3, 4 एंड 10 इज 60. तो अगर हमारे पास 3 पीरियोडिक टास्क है जिनके पीरियड्स हैं 3, 4 और 10, तो उसकी लेंथ, टोटल लेंथ होगी 60, और नंबर ऑफ जॉब्स होंगी 60 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 10.
दैट इज इक्वल टू, जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 41। तो टोटल नंबर ऑफ जॉब जो एग्जीक्यूट कर रही है वो है 40। अब 60 कैसे आया? 3, 4 एंड 10, 60 कैसे आया? 360 हमारा। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो आप जो मैंने इसकी लेंथ ऑफ हाइपर पीरियड बताई है उसके बेसिस पे टोटल लेंथ आप निकालिएगा इन तीनों पीरियोडिक टास्क की। यूटिलाइजेशन फंक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ टास्क टीआई क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम एंड पीरियड, यानी कि एक टास्क का जो एग्जीक्यूशन टाइम है और जो उसका पीरियड है उसका रेशियो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ टास्क टीआई। ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियोडिक टास्क होता है। हैविंग एग्जीक्यूशन टाइम कीप बिजी द प्रोसेसर। The total utilization of all tasks is sum of the utilization of individual tasks in the system, and it is denoted by U is equals to summation ui. If execution time of 3 periodic tasks are 1, 1 and 3, अगर हमारे पास execution time है 3 periodic tasks के 1, 1 and 3 with periods 3, 4 and 10 respectively, then U will be 0.33 plus 0.25 and plus 0.3 is equals to 0.88। 113 आप निकाल लीजिए। तो पीरियोडिक टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम हमें दिया हुआ है, पीरियड हमें दिया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 4 और 3 डिवाइडेड बाय 10। तो उसका हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जो उसका यूटिलाइजेशन फंक्शन है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो 0.33 प्लस 0.25 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.88। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसर है वो 88% ऑफ टाइम बिजी है। अपीरियोडिक एंड स्पोरेडिक टास्क, पीरियोडिक टास्क के अलावा मैंने आपको बताया कि आरटीएस के अंदर दो तरह के टास्क और होते हैं, अपीरियोडिक एंड स्पोरेडिक टास्क। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पायलट स्विच टू ऑटो पायलट मोड, यानी कि एक पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है, उसने उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है। तो ऑटो पायलट मोड में कब तक उड़ेगा, कहाँ तक उड़ेगा, इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है कि ऑपरेटर की एडजस्टमेंट सेंसिटिविटी ऑफ द सेटिंग ऑफ रडार, यानी रडार के बेसिस पे वो सेट कर सकता है कि हाँ इतनी दूर तक अभी क्लियर है, मौसम साफ है, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हम इसको ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं। The job in each aperiodic task are same in the sense that they are identically distributed random variables with some probability distribution. aperiodic task के अंदर जो भी jobs होती हैं वो उनके उनके अंदर एक आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम डिनोट करते हैं AX से, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही वो फर्दर काम करता है। प्रेसिडेंस, कंस्ट्रेंट्स एंड डिपेंडेंसीज, जॉब इन अ टास्क, टास्क कैसा भी हो, पीरियोडिक हो, अपीरियोडिक हो या स्पोरेडिक हो, इनको कंस्ट्रेंट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो। तो वो ऑर्डर, वो पर्टिकुलर ऑर्डर जिस ऑर्डर में ये एक पीरियोडिक, अपीरियोडिक या स्पोरेडिक जॉब के अंदर टास्क के अंदर जॉब्स एग्जीक्यूट होते हैं उसको कहते हैं प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट। तो एक जॉब JI इज अ प्रोड्यूसर ऑफ अनदर जॉब JK इफ JK कैन नॉट बिगन एग्जीक्यूशन अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ JI कंप्लीट्स। यानी मान लीजिए कि हमारे पास J1 जॉब है, एक J2 जॉब है, तो J2 जॉब तब तक अपनी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं करेगा जब तक J1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट। तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय सेइंग JI शुड बी लेस देन इक्वल टू JK। तो JI जो है वो इमीडिएट प्रोड्यूसर है JK का, तो JI is less than JK, तो there is no other job JJ such that JI is less than JK, J less than JK। तो अगर यहाँ पर हम ये कहेंगे अगर JI JK से का इमीडिएट प्रोड्यूसर है तो उसका मतलब JI और JK के बीच में कोई दूसरी जॉब JJ नहीं है। तो JI and JK are independent when neither JI और JK less than और JK less than JI। तो अगर JI JK से पहले एग्जीक्यूट हो रही है या JK JI से पहले एग्जीक्यूट हो रही है, दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि JI JK एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। A job with the precedence constraints become ready for execution once its release time has passed and when all processes have completed.
प्रेसिडेंस ग्राफ एंड टास्क ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है? प्रेसिडेंस ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके थ्रू हम लोग टास्क के अंदर डिफाइंड सारी जॉब्स की प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स होते हैं वो जॉब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायरेक्टेड एजेस होते हैं वो JI से JK का एज रिप्रेजेंट करते हैं, और JI इज एन इमीडिएट प्रोड्यूसर ऑफ जॉब JK। इसी ग्राफ को हम कहते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। और टास्क ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें हम लोग टास्क के बीच में प्रेसिडेंसी दिखाते हैं कि ये टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क परफॉर्म होगा। It is used different types of edges to represent the different dependencies. Dependencies क्या होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर अलग अलग डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के एजेस को यूज किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल टास्क ग्राफ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क हैं। 07 इंडिपेंडेंट पीरियोडिक जॉब्स हैं जिसका P = 2 है, D = 7 है। तो 07, 29, 411, 6385। तो ये हमने ये इनके फिजिबल इंटरवल्स हैं। तो पीरियोडिक जॉब्स डिपेंडेंट ऑन इमीडिएट प्रोड्यूसर। तो ये पीरियोडिक जॉब्स हैं जो अपने इमीडिएट प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है, यानी कि जब तक पिछले वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगले वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। एंड दिस इज अ, तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंस ग्राफ बना जिसमें जो ये सर्कल्स हैं ये आपके जॉब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एजेस जो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक जॉब से दूसरे जॉब में। तो यानी सबसे पहले ये जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर ये जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर ये जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, और फिर लास्ट में ये। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जॉब्स विद कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज, यानी कि यहाँ पर एक आपका एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी शो की हुई है जिसकी वजह से ये प्रेसिडेंस ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो यहाँ पर एक कोई सीक्वेंशियल प्रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी उसके हिसाब से ये प्रेसिडेंस डिफाइन किया गया है। तो जॉब्स विद कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज, यहाँ पे कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स हैं, उस कंडीशनल ब्लॉक की वजह से ये जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क ग्राफ बन गया है विच शोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस jobs in a task in order of their precedence. Thank you for today. So this is all for today. Thank you.